दोस्तों आदाब है, मैं निसमत खान हिंद से आपसे मुखातिब हूँ। एक नया ट्रेंड चला है कि अब जो टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे वो राजस्थान के हों चाहे किसी कहीं के हों, यानी यहाँ तक कि मेडिकल इंजीनियरिंग की भी टेक्स्ट बुक में इस्लाम के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक चैप्टर होने लगा है। ऐसी मैं दो इंसिडेंट आपके सामने कोट करूँगा कि जिसमें अभी रिसेंट के हैं कि जहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ बड़े बड़े संस्थानों में जो रेपुटेटेड यानी हाई क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हाई क्लास एजुकेशन मानी जाती है, वहाँ पर जिसमें एलिट जो पढ़ के निकलता है वो अपने आप में एलिट हो जाता है, ऐसे उसमें होने लगे। ये हाल मैं दो केस आपको इसके सामने बताऊंगा। जैसे मैंने कहा है, ये है एक तो है सेकेंड ईयर की जो किताब है मेडिकल की, उसकी MBBS की प्रोफेशनल कोर्स ऑफ सेकेंड ईयर इसका नाम ही है, उसके जो है सेकेंड ईयर की किताब में एक मिलेगा। तो उसमें सीधा लिखा गया है कि एपिडेमिक जो कोरोना फैलाने का अगर किसी कोई जिम्मेदार है तो वो है तबलीगी जमात। उसके बारे में उन्होंने वजह लिखी थी, वही जो पॉलिटिकल होती ज़्यादातर। राजस्थान की कक्षा 12 की क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक और गाइड बुक आपत्तिजनक, उसमें कई टिप्पणियाँ ऐसी हैं जो कि मैं बताऊंगा आपको, खबरों के साथ ही बताऊंगा, जिसमें एंटी मुस्लिम यानी घृणात्मक प्रचार हो रहा है। पहली खबर की तरफ मैं पढ़ता हूँ, जो JP ब्रदर्स ने एक किताब छापी है। ये किताब है एसेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो कि MBBS के दूसरे साल के लिए प्रिस्क्राइब है। किताब के सोशल सेक्शन में उन्होंने एक लेख लिखा है, साइंस सेक्शन था, कि मैं कोरोना का जो संक्रमण फैलाने का एक कारण तबलीगी जमात को बताया गया है उसमें, मेडिकल की किताब में। ये देखने वाली बात है। इस किताब को लेकर कई मुस्लिम संगठन किताब के पब्लिशर के पास गए, JP ब्रदर्स के कार्यालय में अपना विरोध दर्ज कराने गए। पब्लिशर ने उनकी बात सुनी, गलती मानी। उस किताब में जितने भी एडिशन थे उनमें से वो चैप्टर हटा लिया गया और कहा गया कि भविष्य में हम इस चैप्टर को डालेंगे ही नहीं, गलती मानी। वैसे ये नैरेटिव है वो आम आदमी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने फैलाया था जब कोरोना फैल रहा था और तबलीगी जमात के लोग जो रुके हुए थे, न छिपे हुए थे, नहीं रुके हुए थे, क्योंकि अचानक लॉकडाउन हो गया था। तो कम से कम 1000 से ऊपर लोग वहाँ इनकी जो मरकजी मस्जिद में रुक गए थे। तो ये कहना शुरू कर दिया गया था कि ये लोग कोरोना फैला रहे थे वहाँ बैठ के। उस तरीके कई भ्रमित बातें चलती रहीं जो एंटी मुस्लिम मीडिया है उसने फैलाना शुरू किया कि वो थूक के ये करते हैं, खांस रहे हैं माइक पे तो उस खांसी को सर्कुलेट होगी तो वो कोरोना फैलेगी, सो एंड सो फोर्थ, जो कि अटकलें और झूठ का बाजार था। लेकिन बार बार केजरीवाल के कहने से फिर जो हेल्थ सेक्रेटरी थे उन्होंने भी अपनी ब्रीफिंग में इसको ले लिया। तो लिहाजा पक्का सा हो गया कि जो तबलीगी जमात ही है जो दोषी है। हालांकि फिर उसके बाद जब टेस्ट हुए सब लोग नेगेटिव निकले, ज़्यादातर लोग नेगेटिव निकले। जो निकले वो जाके क्वारंटाइन किया उन्होंने। उसके बाद उनके खून को, जो उसका प्लाज्मा था, उसको स्वास्थ्य करने के लिए कोरोना पीड़ित को काम आने लगा था। देखा जाए तो जो इस तरीके के नेगेटिव होते हैं, जब ये गोदी मीडिया के पास जाते हैं तो जो हिटलर का ग्लोबल जो उसका पब्लिसिटी इंचार्ज था उसकी बात को लेकर वो चल पड़ते हैं कि किसी झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच साबित हो जाता है। दूसरा राजस्थान की कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में है और गाइड बुक में भी ये देता है। वो संजीव, इसका नाम है संजीव पास बुक। इसके प्रश्न 395 यानी पेज नंबर 395 में प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है कि इस्लामिक आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? इस्लामिक आतंकवाद से आप क्या समझते हैं?
जबकि इस टर्म को यूएनओ से लेकर सब जगह डिनाउंस कर दिया गया। यही सवाल पूछे, जवाब है कि इस्लामी आतंकवाद इस्लाम का ही एक रूप है, ये बात कही जा रही है। भाई राजस्थान की पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर द्वारा चलाई जा रही एक किताब में, ये सरकारी किताब में, उसके पेज नंबर 156 में प्रश्न किया गया है, 4 सवाल किए गए हैं। एक सवाल आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। उसमें लिखा है कि विश्व में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना, इसका क्या क्या उद्देश्य है? विश्व में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना, इनको जाने कहाँ से पता चल गया कि पश्चिमी गैर मुस्लिम शक्तियों का हिंसक गतिविधियों से प्रतिरोध करना। दूसरी, तीसरा है गैर मुस्लिम शक्तियों को, तीसरा है विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व में इस्लामिक कानून और सिद्धांतों को स्थापित करना। इसी किताब के प्रश्न नंबर 157 में प्रश्न भी है कि इस्लामिक आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, उसका सवाल भी है। ये इसके बारे में एजिटेशन हुए तो इस किताब को वापस ले लिया गया। अब वापस ले लिया, लेकिन जो किताब छप के आगे उनका क्या हुआ किसी को पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एक एमबीबीएस की किताब, मेडिकल वालों की किताब में ये चीज़ आ रही है कि कोरोना तबलीगी जमात में फैलाया है। मेडिकल में अगर एक बार इस्टेब्लिश हो जाता तो उसके पीछे लाना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, इस्लामिक आतंकवाद क्या है, तो लोग बाग लिख रहे हैं कि इस्लाम का एक रूप है और इसको ख़त्म करने के लिए ये लोग देश दुनिया में अपना एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले हैं। इस तरीके से झूठ परोसा जा रहा है, शिक्षा के जरिए झूठ परोसा जा रहा है। बड़ी ख़तरनाक बात है, ये बड़ी ख़तरनाक चाल है। अगर नज़रों से गुजर जाएगी, पकड़ी न जाएगी तो ये डिसास्टर है। बस यही बताना हिंद वॉइस का मकसद है कि कितनी ख़तरनाक खबर है। और ये खबरें पाठ्य पुस्तक 12वीं क्लास के, 12th क्लास के और मेडिकल में पढ़ाई जा रही हैं। ऐसी और भी चीज़ें होंगी, ध्यान देने की ज़रूरत है, विजिलेंस रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।